दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, यहां तक कि 1-2 लाख भी नहीं, 30 लाख, जी हां, 3 मिलियन डॉग्स, कुत्तों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। और यहां तक कि उसने ये काम शुरू भी कर दिया है। और इसके पीछे जो वो रीजन दे रहा है वो ये है कि उसे अपने आसपास साफ सफाई चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सोचिए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका देश एक बहुत बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने वाला है, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो सकता है, या फिर किसी भी और तरह के बड़े इवेंट को होस्ट करने वाला है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आकर हिस्सा बनेंगे, तो उस चीज के लिए आप अपनी कंट्री पर बहुत प्राउड महसूस करेंगे। वर्ल्ड लेवल के किसी भी तरह के पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर देश की गवर्नमेंट, जिस भी देश में वो इवेंट होने वाला है, बहुत सारी तैयारियों में जुट जाती है। जैसे कि स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो स्टेडियम ऑलरेडी हैं उनको और ज्यादा मॉडिफाई किया जाता है। जब ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं तो उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है, होटल्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया जाता है ताकि हजारों लाखों लोगों को घूमने फिरने में परेशानी ना हो। टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जाता है, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि बाहरी देशों से जो भी लोग एज अ टूरिस्ट बनकर उस पर्टिकुलर कंट्री में आए वो उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड फील करे और वर्ल्ड लेवल पर उस पर्टिकुलर कंट्री की और ज्यादा तारीफ हो। और भी बहुत सी तैयारियां उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं। ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी पोर्तुगल, स्पेन और मोरक्को को सौंप दी गई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और तीनों देश इसे होस्ट करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन ऊपर मैंने जितनी भी तैयारियां बताई हैं वो सब तो बाद की बात है। यहाँ पर मोरक्को गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाले 5 सालों में 30 लाख, जी हाँ सही सुना आपने, 3 मिलियन स्ट्रे डॉग्स को मार देंगे ताकि उनकी स्ट्रीट्स, रोड साफ दिखाई दे सके। What do you do when your country is set to host the world's most popular sporting event? If you ask Morocco, they may say this: clean up your streets and launch a massacre. Reports say that Morocco is planning to kill 3 million stray dogs ahead of the World Cup to make cities nicer for fans. What a rubbish! Can you believe? अपने देश में साफ सफाई दिखाई दे, इसलिए बताया जा रहा है कि मोरक्को गवर्नमेंट ने इस हत्याकांड को शुरू भी कर दिया है। अलग अलग जगह पर डॉग्स को पॉइजन देकर, ट्रैप करके, जहरीले इंजेक्शन देकर और कहीं कहीं पर डायरेक्ट गन से शॉट कर मार दिया जा रहा है। IAWPC, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कोलिशन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और मोरक्को अगली सीक्रेट नाम का कैंपेन भी लॉन्च किया है। इनका कहना है कि मोरक्को में स्ट्राइकनाइन नाम का एक जहरीला पॉइजनस केमिकल डायरेक्टली इंजेक्शंस के थ्रू डॉग्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, जिससे उनकी डेथ हो रही है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर जेन गुडेल ने फीफा से रिक्वेस्ट करी है कि वो इसके अगेंस्ट जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाए। दोस्तों, जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर पहले इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो धीरे धीरे अलग अलग सेल्स डेवलपमेंट के थ्रू, इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स और जितनी भी तरह की स्पीशीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं या करती थी वो सब पैदा हुई थी। जितना हक एक इंसान को इस धरती पर रहने का है उतना ही हक बाकी सभी तरह की स्पीशीज को भी है। लेकिन एनिमल किलिंग कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक चाइना में हुए थे, वहां पर ओलंपिक से पहले हजारों और लाखों स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को ट्रकों में भरकर डेथ कैंप्स में भेज दिया गया था। यहाँ तक कि वहां के लोगों में ये डर फैला दिया गया था कि इन जानवरों को पालने से अलग अलग तरह की बीमारियां और वायरस फैल सकते हैं, रेबीज जैसी डिजीज फैल सकते हैं, जिससे लोगों ने डरकर अपने पालतू जानवरों को भी बाहर रोडों पर निकाल दिया और उन्हें भी पकड़कर डेथ कैंप्स में भेज दिया गया। ऐसा ही एक हत्याकांड सोची ओलंपिक 2014 के टाइम रशिया द्वारा भी चलाया गया था, जिसमें खास बात यह थी कि बहुत से एथलीट जो अलग अलग देशों से ओलंपिक में मेडल जीतने आए थे, ओलंपिक खत्म होने के बाद अपने साथ बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को एडॉप्ट कर साथ लेकर गए। ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें अपनी स्ट्रीट्स को, अपने देश को साफ सुथरा दिखाने के लिए रोड्स और स्ट्रीट्स पर घूम रहे जानवरों को मार दिया जाता है। बहुत सी जगह पर इसे सही भी माना जाता है क्योंकि बहुत से डोमेस्टिक एनिमल जो स्ट्रीट्स पर घूम रहे होते हैं, स्पेशली डॉग्स, उन सबका मोस्टली वैक्सीनेशन नहीं किया जाता, जिसके कारण
अगर ये किसी इंसान को काट लेते हैं तो रेबीज जैसी बीमारी का डर रहता है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। और अगर किसी इंसान को रेबीज हो जाता है किसी कुत्ते के काटने पर, तो उस इंसान का मरना ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। लेकिन अपने बचाव के लिए इंसानों का इन स्ट्रीट एनिमल्स को मार देना एथिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम्स के जो किसी भी गवर्नमेंट को करने चाहिए। पहला, उन जानवरों का, उन पेट्स का प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन होना चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली इस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर अलग अलग जगह पर इन स्ट्रीट डॉग्स और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स को एडॉप्ट करने के लिए कैंपेनिंग करनी चाहिए, जिसमें अलग अलग जगह पर लोगों को जो दुकानों से पेट्स खरीद कर लेकर आते हैं उसकी जगह स्ट्रीट्स पर रह रहे एनिमल्स को एडॉप्ट करने के बारे में समझाना चाहिए। गवर्नमेंट को यह भी करना चाहिए कि जिस भी जगह पर इन जानवरों की पॉपुलेशन, स्पेशली डॉग्स की पॉपुलेशन ज्यादा तादाद में है, वहां पर कैंपेनिंग के थ्रू फ्री में स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी उन जानवरों की करवानी चाहिए, जिससे उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसे बर्ड्स के लिए अलग अलग जगह पर सेंचुरीज बनाई जाती हैं, वैसे ही इन स्ट्रीट पेट्स के लिए भी फार्म्स बनाए जाने चाहिए, जहां इनका प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन के साथ साथ रहन सहन और खाना पीना भी होना चाहिए। और इसे गवर्नमेंट टूरिस्ट प्लेस की तरह भी यूज कर सकती है। याद रखिएगा, सर्विस टू एनिमल इज अ सर्विस टू गॉड। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।